तो मून नाइट का एपिसोड 3 आ चुका है एंड अनलाइक एपिसोड 1 एंड 2 ये काफी धीमा चलता है। मार्क कायरो पहुंच गया है और आर्थर भी अपने मंडली के साथ कायरो पहुंच चुका है और मार्क के पीछे पीछे लाइला भी कायरो के लिए निकलने की तैयारी करती है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि लाइला के पिता एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनकी मौत हो चुकी है एंड लाइला एक प्रोफेशनल चोर है जो प्राचीन चीजों को ब्लैक मार्केट से चुराया करती थी। पता नहीं पासपोर्ट बनाने के पूरे प्रोसेस को फॉर सम रीजन बहुत डिटेल में दिखाया गया है। दूसरी तरफ स्कैरब की मदद से आर्थर टूम तक पहुंच जाता है और मार्क के कायरो में होने की खबर से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब विलन हो तो ऐसा हो। He didn't give a damn about the protagonist। जो दूसरी तरफ पूरी जोर लगा रहा है आर्थर का पता जानने के लिए। उसी बीच के एक फाइटिंग सीक्वेंस में हमें दिखाया गया है स्टीवन ही नहीं मार्क भी चाइल्ड वायलेंस के खिलाफ है। Cause he didn't punch him, just slapped him to stop। बट इस बार कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। जैसे ही हमें लग रहा था अब देखने को मिलेगी मार्क की असली ब्रूटैलिटी, तभी स्टीवन की तरह वो फेड आउट हो जाता है एंड जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कैब में पाता है एंड दोबारा जब वो आर्थर के टट्टुओं को कन्फ्रंट करता है तब एक बार फिर वो फेड आउट हो जाता है। डिज्नी की फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। जब वो कॉन्शियस होता है तो किसी के अंदर चाकू घुसाया हुआ होता है विच मेक मी थिंक ये स्टीवन तो नहीं हो सकता, शायद कोई तीसरा कैरेक्टर है, मे बी जेक लॉकली। कॉज स्टीवन है हमारा महात्मा आदमी, वो किसी को इतनी बेरहमी से नहीं मारेगा। वहाँ अब बस वो बच्चा बचा हुआ होता है और खॉन्सो के कहने पे मार्क उसे क्लिफ पे ले जाता है, ऑफ कोर्स धमकाने के लिए, बट शायद उसने पेट्रोल का नशा कर रखा था और वो वहाँ से कूद जाता है विच मेक थिंग कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस। कॉज हम नहीं कह सकते कि खॉन्सो हमेशा सही करता है और या जो वो अभी कर रहा है वो सही है। इस एपिसोड में वो गॉडलाइक बीइंग से ज्यादा एक सिनिगामी टाइप लगता है जैसे र्यूक था डेथ नोट में। और गुरु ये क्या था, मतलब डिज्नी वाले कौन सा नशा करके इसका सीजी करवा रहे हैं? पता नहीं सारा पैसा क्या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही फूक दिए। ना ही इसके वीएफएक्स में अच्छा काम कर रहे हैं और ना ही थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर ला रहे हैं, क्योंकि सारे इन्फॉर्मर मर गए तो अब इनके पास कोई चारा नहीं बचता है। तो ये सारे भगवान की मदद मांगते हैं और इस मीटिंग के लिए खॉन्सो नेचर के नियम का उल्लंघन करते हुए सोलर इक्लिप्स ला देता है और उस सभा में तो अलग ही कांड हो जाते हैं। आर्थर पूरे सभा को मिसगाइड कर देता है। ये सब खॉन्सो की चाल है। आप सब एक बहिष्कृत गॉड की बातों में आ रहे हैं जिसने पहले मेरा शोषण किया और अब मार्क का कर रहा है। कॉज वो बेचारा पहले से ही ब्रोकन है। ना तो मार्क रिलायबल बंदा है ना ही खॉन्सो। गॉड की कम्युनिटी ये बात मार्क से कंफर्म करती है एंड तब खॉन्सो को वार्निंग देके एंड आर्थर पे लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए सभा समाप्त कर देती है। उसी में से एक गॉड मार्क को बताती है कि एमिट के टूम का लोकेशन गॉड को भी नहीं पता, बट एक बंदा है जिसे इस काम के लिए ही अपॉइंट किया गया था जिसका नाम है सेनफू। शायद उसके टूम में कुछ क्लू मिल सकता है। एंड क्लूलेसली मार्क टूम को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ लाइला आती है मार्क की मदद करने। बट लास्ट एपिसोड में खॉन्सो की बुरी नजर लाइला पे पड़ने के बाद मार्क नहीं चाहता कि लाइला उसके पास आए फॉर सेफ्टी रीजंस। फिर वो दोनों मोगार्ट के पास पहुँचते हैं जो कि कॉमिक्स में मून नाइट का विलन मिडनाइट मैन है जिससे लाइला मैड्रिपोर में मिली थी और ये वही जगह है जिसे हमें लास्ट टाइम फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में दिखाया गया था। और लाइला के पास इंफॉर्मेशन होता है कि सेनफू का टूम इसके पास है। फिर जब मार्क, लाइला और स्टीवन उस टूम की मुआयना कर रहे होते हैं, कॉज स्टीवन इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में उन दोनों से बहुत ज्यादा जानता है, फिर एकाएक मोगार्ट का दिमाग फिरता है और वो सबको गन पॉइंट पे ले लेता है। एंड फॉर द सेक ऑफ कोइंसिडेंस आर्थर भी उसी टाइम मोगार्ट के पास पहुंचता है और सबसे पहले वो सेनफू का टूम गायब करता है और लाइला को बोलता है तुम्हारे पिता की डेथ के बारे में मार्क को कुछ पता है जो वो तुमसे छिपा रहा है। विच मेक मी थिंक शायद मार्क पे जो आर्कियोलॉजिस्ट को मारने का आरोप था जिसे हमने इस एपिसोड 2 में देखा था उससे कुछ रिलेटेड हो सकता है। मे बी मार्क ने उसके पिता को मारा हो और मे बी मार्क भी उसके पिता के साथ मर गया हो जिसे करप्ट खॉन्सो के अवतार आर्थर ने मारा हो और फिर वो एमिट के शरण में चला गया एंड खॉन्सो ने मार्क को अपना नया अवतार बना लिया जिस वजह से भी सारा इल्जाम मार्क पे आ गया हो। खैर देखते हैं क्या होता है। फिर एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है मून नाइट और मोगार्ट के मंडली के बीच। अच्छा एक बात बताओ, मार्क ये काम पहले भी तो कर सकता था, कॉज उसे तो आर्थर ही चाहिए था ना। एमिट की तुम से उसको क्या मतलब? तो जब सामने था तब उसने कुछ क्यों नहीं किया? और तो और स्टीवन के बोलने पे उसको बॉडी भी दे दिया। ले
मजे कर। वैसे इन्हें भी स्टोरी आगे बढ़ानी है। हाँ, एपिसोड 1 और 2 से कुछ ज्यादा ही जल्दी बढ़ने का चस्का लग गया है और ये पूरा फाइट सीक्वेंस इम्पैक्टलेस लगता है और वीएफएक्स तो कतई सस्ते लेवल का। और अब तो मुझे भी शर्म आ रही है बोलते हुए, मतलब मार्वल से ये उम्मीद नहीं थी। उसी बीच लाइला वहाँ से नक्शा उठा लेती है और जब नक्शे के पजल को सॉल्व करने की बारी आती है तो मार्क स्टीवन को बॉडी दे देता है और ये ट्रांजिशन काफी अच्छा था। और पता चलता है कि ये नक्शा सितारों का है जिससे उस जगह को डिटरमाइन तो किया जा सकता है, बट वो कई सदी पहले का है और अब वैसा सेम सिनेरियो कब बनेगा कोई आइडिया नहीं। तब खॉन्सू कहता है, मुझे सारी रात याद है, शायद जो मैं अब करने जा रहा हूँ उसके बाद सारे गॉड मिलके मुझे कैद कर दे, बट स्टीवन मार्क से कहना मुझे आजाद कराने के लिए, और हाँ ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और फिर वो दोनों मिलके उस रात को ढूंढते हैं और गुरु ये होता है मार्वल लेवल सीन। क्या ब्यूटीफुल सीन है। उन्हें वो रात तो मिल जाती है बट खॉन्सू को कैद कर दिया जाता है। उसके कैद होते ही स्टीवन की पावर भी चली जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और एक सवाल जो हमारे मन में रह जाता है कि ये पूरे कॉस्मिक स्केल पर दिखा था तो अब कोई और नहीं तो सॉर्सरर सुप्रीम को तो आके देखना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ ऐसे पूरे प्लेनेट पे। लास्ट में हमें आर्थर पिरामिड के अंदर दिखाया जाता है जो खॉन्सू, जो कि खुद बेचारा पत्थर बन चुका है, उसे खरी खोटी सुना रहा होता है। एंड ये एपिसोड पहले 2 एपिसोड के मुकाबले स्लो था बट बोरिंग नहीं था। और वीएफएक्स तो भाई साहब क्या ही बोलूं, मैं अगले एपिसोड से इस पे बात ही नहीं करने वाला। कितनी बार सेम ही चीज दोहराऊं। उसके कॉस्ट्यूम में भी वीएफएक्स का इशू साफ साफ दिख रहा था। वैसे अभी हमारे सामने ये नई मिस्ट्री रखी जाती है कि मार्क के बॉडी में ये तीसरा बंदा कौन है। लेट्स होप इसका जवाब भी हमें जल्द ही मिलेगा। इस एपिसोड में इथन हॉक को भी बहुत कुछ करने का मौका मिला है एंड अब फील आ रहा है कि वो एक खतरनाक विलन है। और ऑस्कर आइजैक माशाअल्लाह वो तो बहुत खूब है। इजिप्ट का सेट डिजाइन बहुत अच्छा और रियलिस्टिक सा लगता है, ओवर द टॉप कुछ नहीं लगता। और कुछ गड़बड़ भी कैसे होती, इसके डायरेक्टर खुद इजिप्शियन है तो हमें वो इजिप्ट वैसा देखने को मिलता है जैसा वो है, ना कि वैसा जैसा लोग उसे समझते आए हैं। इसी नोट पे लेट्स एंड दिस वीडियो। कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।